हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी के क्लास 8 के इंग्लिश बुक में आपका जो सेकंड नंबर पे चैप्टर है द सुनामी, और अब जो आपको एससीईआरटी पटना के द्वारा भी इन सारे सिलेबसों को इंग्लिश सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, तो लगभग बिहार के सरकारी स्कूलों में भी अब यही किताबें चल रही हैं और एनसीईआरटी में तो चल ही रही है। तो हम जो आज आपके साथ जिस विषय पर पढ़ाई के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, ये पाठ है द सुनामी, और इंग्लिश लिटरेचर क्लास 8 से ये आपको आपके सामने में कहानी है और जिसके डिस्कशन हम आपके साथ करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर के पहले जो ब्रीफिंग थोड़ी सी होती है हर एक सब्जेक्ट में, उसको हम यहाँ करने जा रहे हैं कि सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो समुद्र का जो पानी है उसमें बहुत तेज लहर उठती है, और ये जो समुद्र के पूरे लोअर पोर्शन से जो ये वेव का स्पीड ऊपर आता है, तो वो सुनामी का वेव कहलाता है। और उस समुद्री इलाके के जो अगल बगल में बसे लोग हैं उन पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जान माल की बहुत क्षति होती है। तो यहाँ चैप्टर की जो शुरुआत है कि सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, यानी समुद्र के अंदर जो है उस वेव को ताकतवर जो तरंगें उठती हैं सुनामी कहलाती हैं। ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. इंडियन ओशियन में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था, और इससे जो क्षेत्र प्रभावित हुए तो उसमें थाईलैंड, भारत के भी कुछ भाग थे, और अंडमान निकोबार के आइलैंड के जो क्षेत्र थे वो थे, और साथ साथ तमिलनाडु का जो समुद्री किनारा था वो भी प्रभावित हुआ था। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ हम आपसे बताने जा रहे हैं इस पाठ के माध्यम से कि उस सुनामी के आने के बाद कई साहस भरी कहानियाँ, और जो लोग बचे थे वो कैसे बचे थे, इस सारे संदर्भ में जो है सो हमारी चर्चा आपके साथ होगी। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. और कई बार हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जब भी प्राकृतिक आपदाएं, खास करके भूकंप जब आता है या सुनामी की स्थिति में भी जानवरों को पहले आभास हो जाता है कि इस तरह से कोई प्राकृतिक विपदा आ रही है, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो इस संदर्भ में हम ये देखते हैं कि इस पाठ में ये कहा जा रहा है कि सही मायने में जानवरों को भी इसका आभास होता है, और वो अपने आप को पहले समझ करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मन उनमें एक अलग तरह की हरकत देखने को आती हैं। और कुछ कहानियाँ ये प्रमाणित भी करती हैं कि इस तरह की स्थितियाँ जो हैं वो होती हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। ये जो कहानियाँ आप अभी सुनेंगे ये अंडमान और निकोबार आइलैंड से रिलेटेड हैं। वहाँ जो ये सच्ची घटनाएं, कहानियाँ इनको कही जा सकती है, लेकिन ये सच्ची कहानियाँ हैं जो अर्थक्वेक आने के बाद, सुनामी आने के बाद की स्थिति का हमें वर्णन यहाँ जानने को मिलता है। Ignatius was the manager of a cooperative society in काटचाल। इग्नेशियस जो थे वो मैनेजर थे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ये जगह आपको है काटचाल में।
His wife woke him up at 6 a.m. उनकी पत्नी ने उनको सुबह 6 बजे उठाया because she felt an earthquake, क्योंकि उनकी पत्नी ने भूकंप का अनुभव किया था कि भूकंप आया है. Ignatius carefully took his television set off its table and put it on the ground so that it would not fall and break. तो इग्नेशियस ने क्या किया कि सबसे पहले जो टेलीविज़न रखा हुआ था आपको टेबल पर, उस टेलीविज़न को उन्होंने कनेक्शन छुड़ा करके नीचे रख दिया फ्लोर पर, क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर फिर से अर्थक्वेक आता है तो टेलीविज़न गिर सकता है और इस स्थिति में जो है सो टेलीविज़न टूट सकता है. इसीलिए इन्होंने जो है सो पहले उसको नीचे रख दिया कि अगर और भी अर्थक्वेक की स्थिति होती है तो उस स्थिति में अपने आप को यानी इस सामान को बचाया जा सके. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. उसके बाद उनके परिवार के जो भी सदस्य थे वो उस घर से बाहर निकल आए. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग. और जब भूकंप के झटके रुके तो इन लोगों ने गौर किया कि समुद्र का जो पानी है उसमें लहर तेज उठ रही है. इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mothers, fathers and mothers' brothers and rushed in the opposite direction. इस स्थिति में कन्फ्यूज़न की भी स्थिति थी, उहापोह की स्थिति थी कि क्या होने वाला है. ऐसी स्थिति में जो उनके दो बच्चे थे उन्होंने अपने माता पिता के हाथ पकड़ लिए और भाई के हाथ पकड़ लिया. एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. और विपरीत दिशा में, समुद्र के विपरीत दिशा में वो वहाँ से भागना शुरू किए. ही नेवर सॉ देम अगेन. और ये जो इग्नियस थे इन्होंने दोबारा उन लोगों को नहीं देखा. हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे. उनकी पत्नी भी पानी में बह गई और बच्चे सब भी नहीं मिले तो ये माना गया कि वो भी उस पानी में बह गए. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड. लेकिन इग्नियस के साथ जो और 3 बच्चे थे उनके जो उनके साथ रहे वही बच पाए. बाकी उनकी पत्नी भी नहीं मिली, उनके और बच्चे भी उनको नहीं मिले. संजीव was a policeman serving in the Kachal Islands of the Nicobar groups of islands. दूसरी कहानी शुरू होती है कि संजीव नाम के पुलिसमैन हैं जो कि वही कचाल आइलैंड पर, जो कि निकोबार ग्रुप का आइलैंड है, वहाँ पर वो रहते हैं. ही somehow managed to save himself. वो किसी तरीके से अपने आप को बचा पाते हैं. हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स. उन्होंने अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपनी छोटी बेटी को जो है उस वेव से बचाया. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन. लेकिन उनके पड़ोस में जॉन हुआ करते थे, जॉन साहब हुआ करते थे. उनकी पत्नी की आवाज़ उन्होंने सुनी, बचाने की वो आवाज़ लगा रही थी. द गेस्ट हाउस कुक संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर. वो जिस गेस्ट हाउस में रहते थे उसके रसोइया की पत्नी थी वो. संजीव जिस गेस्ट हाउस में रहते थे उनका रसोइया था जॉन और उनकी पत्नी की आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वेयर बोथ स्वेप्ट अवे. संजीव उसको बचाने के लिए, जॉन की पत्नी को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े, लेकिन दोनों बह गए. अब आप इतनी कहानी में आप ये सोच रहे होंगे कि जब सुनामी का असर हुआ तो पानी एक्चुअली जो है सो इतनी तेज़ लहर उठती है कि जो उसके समुद्र के किनारे की जो आबादी है सभी उस पानी से प्रभावित हो गए. कई लोग डूब गए, कई लोग बह गए. तो इस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी. 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना वो भी बह गई अपने माता पिता के साथ और 77 अदर पीपल, 77 और लोग थे जिनके साथ वो बह गए. सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी. और 2 दिन वो जो समुद्र में तैरते हुए उसने गुजारे. इन होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर. एक लकड़ी का दरवाज़ा उसको पकड़ाया जिसके सहारे वो तैरते रहे. 11 times सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड. और उस दरमियान 11 बार उसने देखा कि
उस क्षेत्र के ऊपर हेलीकॉप्टर जो रिलीफ लेकर के आया था, राहत सामग्री लेकर आया था, उसको उड़ते हुए उसने देखा, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन हेलीकॉप्टर से बचाव दल ने इसको नहीं देखा, मेघना को नहीं देखा। सी वाज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव। संजोग ऐसा हुआ कि एक लहर ऐसी आई कि वो उस लहर के साथ में समुद्र के किनारे आ गए। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सीशोर इन ए डेज। और वो जो है वहाँ पर फिर अपने आप को समुद्र किनारे में उसने अपने आप को संभाला, फिर खड़ी हुई। आलमस जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड। उसी तरह से अगली कहानी है आलमस जावेद की, जो 10 साल के थे। सीवा थी, ये भी गर्ल्स हैं। सीवा ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। ये कार्मेल कॉन्वेंट की स्टूडेंट थी और ये स्कूल पोर्ट ब्लेयर में था, जहाँ इसके फादर जो है वो पेट्रोल पंप था इनके फादर का, वहाँ पर ये लोग रहते थे। हर मदर राहिलाज होम वाज इन निकोबारी आइलैंड्स। और इनकी माँ जो राहिला थी, उनका जो घर था वो आपको निकोबार आइलैंड पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ये परिवार वहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। When the tremors came early in the morning, जब सवेरे सवेरे भूकंप के झटके आए, the family was sleeping। ये पूरा परिवार, ये जो आलमस का परिवार, सभी इसके माता पिता ये सो रहे थे। आलमस फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अचानक से जब आलमस के फादर जगे तो उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी ऊपर चढ़ रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force। उनको ये अंदाज़ा हो गया ये पानी की जो रफ्तार है वो बहुत तेज से इनके घर की तरफ भी आ रही है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। उन्होंने जल्दीबाजी में सबको उठाया, जगाया और सबको लेकर के सुरक्षित स्थान की तरफ भाग खड़े हुए। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down। जब ये लोग जा रहे थे तो उसमें आलमस के ग्रैंडफादर भी थे, वो किसी चीज़ से टकरा गए और वो गिर पड़े। हर फादर रश टू हेल्प हिम। और आलमस के फादर जो थे वो आलमस के ग्रैंडफादर की मदद करने के लिए रुके, उनको उठाने के लिए रुके। दे केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम। और उसी समय वो जो पानी की लहर थी वो आई और आलमस के फादर और ग्रैंडफादर दोनों को वहाँ से बहा करके ले गए, यानी दोनों पानी में बह गए। Arma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree। एक कोकोनट का ट्री, कोकोनट पेड़ के पत्ते गिरे हुए थे, उसको पकड़ करके आलमास की मदर और उसकी आंट जो है वो खड़ी रहीं। Calling out to her, a wave uprooted the tree and they too were washed away। और वहाँ पर फिर वो पेड़ भी बह गया पानी में और वो लोग भी बह गए। आलमस saw a log of wood floating। आलमस ने एक लकड़ी का टुकड़ा बहते देखा। She climbed onto it। वह उस पर चढ़ गई। Then she fainted। तब इस स्थिति में उसके बाद वो बेहोश हो गई। When she woke up, जब उसकी बेहोशी टूटी, she was in hospital in कामोर्टा। उसके बाद उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। From there she was brought to Port Blair। और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन। और जो उस बच्ची ने भयावहता देखी थी उसके बारे में किसी से बात करने की उसकी हिम्मत हो नहीं रही थी। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। अभी भी वो पूरे दहशत में थी, वो भयावहता की स्थिति से वो बाहर नहीं आ पा रही थी। टेली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand। टेली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक लड़की जो कि ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती थी, was able to save many lives। इसने कई जीवन को बचाया। when the tsunami struck फुकेत बीच इन थाईलैंड। थाईलैंड में एक तट है फुकेत बीच, वहाँ उसने जब सुनामी आया तो इसने टेली स्मिथ ने जो है सो कई लोगों को बचाया। दाउ सी हैज वन ए मेंबर ऑफ ए वार्ड्स हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। और इस वीरता की
स्थिति में जो काम उस लड़की ने किया, उसके बाद उसको कई पुरस्कार मिले, लेकिन उसके माता पिता ने उसको इंटरव्यू देने से रोका टेलीविज़न पे। और उसके माता पिता ये नहीं चाहते थे कि ये टेलीविज़न पर इंटरव्यू दे या इसको वीरता की बातें आए यहाँ पर। तो आप ये क्या सोचते हैं कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? इस तरह का डिसीजन उसके पेरेंट्स ने क्यों लिया? नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये स्टोरी थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। इंग्लैंड से ये परिवार आया था थाईलैंड क्रिसमस मनाने के लिए। ये एक बीच रिसोर्ट पर थे साउथर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ वाज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। ये लड़की जो है टिली स्मिथ जो है वो 10 साल की लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड। उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वेयर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। इनके माता पिता का नाम पैनी और कॉलिन स्मिथ था। इट वाज 26 दिसंबर 2004 और 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। सुनामी की जो वो लहर थी वो पूरी तरह से बढ़ी चली आ रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उन लोगों ने बहुत तेज भूकंप के झटके उस सुबह महसूस किए सुमात्रा में। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग। पानी बहुत तेजी से ऊपर उठ के आता जा रहा था। पैनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। इन्होंने कहा कि ये जो समुद्री तट है छोटा पड़ता जा रहा है, पानी जिस रफ्तार से आ रहे हैं और पता नहीं क्या होगा। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को ये लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन। चूँकि इसने अपने स्कूल में अपने क्लास में ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर। 2 सप्ताह पहले ये अपने स्कूल में अपने क्लास में इसने पढ़ा था। सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। और उसके बाद ये अपने माता पिता के साथ थाईलैंड आई थी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए। टेली सॉ द सी स्लोली राइज। और उस लड़की ने देखा कि समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फॉर्म वर्लपूल। और पानी की लहरें बहुत तेज होती जा रही हैं। सी रिमेंबर दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946। तो ये इस तरह के दृश्य उसने अपने स्कूल में जब क्लास उसकी चल रही थी तो उसको वीडियो पर जो है इस तरह के दृश्य दिखाए गए थे। तो इसके दिमाग में वो सारी बातें आती चली गई। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके जो ज्योग्राफी के टीचर थे उन्होंने क्लास में उसको ये वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। और इसके टीचर ने बताया था कि सुनामी जो है वो भूकंप की वजह से आता है। वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। अगर कभी ज्वालामुखी फटता है तब भूकंप आते हैं, तब यह भूस्खलन हो जाता है। अगर जब पहाड़ों का भूस्खलन होता है तो उस स्थिति में जो है सो ये स्थिति बनती है कि सुनामी आते हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली जो है सो चिल्लाना शुरू किया, अपने माता पिता को कहा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग चलिए, निकल चलिए। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वो पूरी तरह से बदहवास हो गई। उसे लगने लगा कि बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहाँ निकलना चाहिए। सी सेड हर मदर पैनी। उसने अपनी माँ पैनी को कहा, आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज। मैं टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। और टिली की मदर ने टिली को, उसकी छोटी बहन को वहाँ समुद्र के किनारे से ले जाना शुरू किया। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और उस समय में बीच के किनारे, समुद्री तट के किनारे बहुत सारे टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, वो सब भी वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगे। देन इट वाज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। आई वाज स्क्रीमिंग रन। और वो सब कह रहे थे कि पानी हम तक पहुँच जाए उससे पहले हम सभी यहाँ से निकल चलें। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। और वो लोग अपने होटल के 3rd फ्लोर पर आ गए। द बिल्डिंग
withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. और इतनी तेज पानी की लहर आ रही थी कि अगर वो लोग वहाँ बीच के किनारे रहते तो कोई नहीं बच पाता था. स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली. स्मिथ उसके बाद कई ऐसे पर्यटकों से मिले जिनके परिवार के लोग उनसे बिछड़ गए चूँकि वो समय पर वापस नहीं हो पाए. थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी रिलेशन. और टिली, वो छोटी सी बच्ची टिली, और उसने जो अपने स्कूल में पढ़ा था ज्योग्राफी टीचर से, उन सबको धन्यवाद जो उन्होंने जो है सो इस तरीके से उसको बताया था जो आज कई लोगों की जान बच पाई. दे हैड बीन फॉरवर्ड. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल. और टिली जब वहाँ से वापस इंग्लैंड अपने स्कूल में गई तो वहाँ अपने दोस्तों को बताया कि किस तरह की स्थिति से वो बच करके वहाँ तक पहुँची है. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जब ये राक्षसी जो तरंगें थीं समुद्र की, ये जब भारत और श्रीलंका के तटों से टकराए, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. ऐसा लगा कि जंगली जानवर और जो पालतू जानवर हैं उन सबको ऐसा लग गया था कि शायद कुछ ऐसा होने वाला. दे फ्लेड टू सेफ्टी. वो भाग खड़े हुए, जहाँ थे वो सुरक्षित जगहों के लिए भाग खड़े हुए. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड. हाथी बहुत तेजी से चिल्लाते हुए, चिंघारते हुए जो है ऊंचाई की जगह पर भागने लगे. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. कुत्ते घर के बाहर निकलने को तैयार नहीं थे. फ्लैमिंगोज एबेंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया. फ्लैमिंगोज ने अपने लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया जहाँ पर वो रहते थे उस एरिया को छोड़ दिया. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर. और जू में जो रहने वाले जानवर थे चिड़िया खाने में, वो भी अपने अपने शेल्टर में चले गए. एंड कुड नॉट बी enticed to come back out. और वो बाहर आना नहीं चाहते थे. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. कई लोगों का ये कहना है कि जानवरों में सिक्स सेंस होता है और वो पहले समझ जाते हैं कि किस तरह की स्थिति होने वाली है. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration. कुछ लोगों का कहना है कि जानवरों के सुनने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो पहले भांप जाते हैं कि कुछ इस तरह की स्थिति होने वाली है. वाइब्रेशन से उनको अर्थ के वाइब्रेशन से पता चलता है. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन. आदमी को बहुत बाद में पता चलता है, लेकिन जानवरों का उसका आभास जो है बहुत पहले हो जाता है. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट. हम ये नहीं कह सकते अभी यकीनन तौर पे कि जानवरों में सिक्स सेंस होता है या नहीं. बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन ए डोजन सेंचुरीज. लेकिन ये माना जाता है कि इंडियन ओशियन के जिस क्षेत्र में इस अर्थक्वेक ने स्ट्राइक किया था तो भारत और उसके पड़ोसी देशों में कम से कम 1.5 लाख लोग मारे गए थे. बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन जानवर कितने मरे इसकी रिपोर्टिंग नहीं है, क्योंकि जानवरों के बारे में आपको बताया कि बहुत सारे जानवर जो हैं वो अपने आप को बचाने में कामयाब हुए. अलोंग इंडियाज Cuddalore coast where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. और इंडियन कोस्ट की भी बात की जा रही है कि जहाँ कई लोग मारे गए लेकिन जानवर का रिपोर्ट नहीं हुआ कि जानवरों को भी नुकसान हुआ. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लियोपार्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. श्रीलंका में आपको याला नेशनल पार्क है जिसमें कई सारे जानवर हैं, कई तरह के हाथी हैं, लियोपार्ड हैं, 130 स्पीसीज बर्ड्स के हैं. तो 60 विजिटर्स वेर वास्ट अवे फ्रॉम द बट नांगला बीच इनसाइड द पार्क. और उस पार्क के अंदर से 60 विजिटर्स जो वो बह गए. बट नो एनिमल कारकासेस वेयर फाउंड. लेकिन किसी भी जानवर का वहाँ पर डेड बॉडी नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. सिर्फ 2 पानी के भैंस मिले, पानी में भैंस मिले और कुछ नहीं मिला. अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच. और जब सुनामी आने के पहले 1 घंटा पहले इन लोगों ने देखा कि उस पार्क के लोगों ने देखा कि जो 3 हाथी थे वो भाग रहे हैं, आपको उस बीच की तरफ से भागे आ रहे हैं वापस.
A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gal said his two dogs would not go for their daily run on the beach. और श्रीलंकन एक जेंटलमैन है जिन्होंने बताया कि उनके पास 2 डॉग्स थे, 2 कुत्ते थे जो सभी दिन बीच पे जाते थे घूमने के लिए, लेकिन उस दिन जो है सो बीच पे वो दौड़ने या घूमने नहीं गए. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटलिंग. ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो. उस दिन उन दोनों कुत्ते उधर जाना नहीं चाहे एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और जिसकी वजह से जो है ये श्रीलंकन जेंटलमैन की भी जान बची. ये चैप्टर जो मैंने अभी आपको बताया शुद्ध सुनामी क्लास 8 का ये चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर में. NCERT CBSE स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और अब तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं. तो जो इसका एक हिंदी इसका रूपांतरण था वो हमने आपको बताया, और इसके बाद और भी कहानियाँ जो है इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित जो और भी टॉपिक्स है वो हम आपके सामने लाते रहेंगे. और ये हमारी आपसे गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, जो पढ़ाई से संबंधित और भी जानकारी आपको मिल सके. और कई सब्जेक्ट्स पे हमारा वर्क हो रहा है, हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं जो आपके सामने में होंगे. थैंक्स.